नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। पद विभाग पाठ 7 सुभाषित मधु बिंदु के 1 से 4 मंत्रों का अनुवाद आपने पढ़ा। उसके बाद जो 5वां मंत्र है जिसमें संक्षिप्त एवं 2 अर्थों से युक्त प्रश्न पार्वती के मुख से प्रश्न पूछे गए हैं और भगवान शिव ने उन प्रश्नों का उत्तर दिया है। कह त्वं शूली मृगयः भिषजं नीलकंठ प्रिये अहं केकां कुरु पशुपति नेवः दृष्टे विषाणे अस्थाणु मुग्धे न वदति तरु जीवितेश शिवाय गच्छ अटाभ्याम इति हतवचा पातु वह चंद्रचूड़। इस मंत्र में शब्दों के जो है 2 अर्थ हैं, यानी भगवान शिव ने पार्वती के प्रश्न का जो उत्तर दिया है उस उत्तर में जो शब्द है उसके 2 अर्थ बताए गए हैं और उसके आधार पर ही पार्वती ने अगला प्रश्न पूछा है। पार्वती ने भगवान शिव से पहले प्रश्न किया क त्वं, तुम कौन हो। शूली, भगवान शिव ने कहा कि शूली, शूली अर्थात त्रिशूल वाला, और दूसरा अर्थ होता है कि पीड़ा से युक्त। तो जब उन्होंने कहा कि मैं पीड़ा से युक्त हूँ, पार्वती मृगयः भिषज, मृगयः भिषज शब्द का अर्थ कि वैद्य को खोजो। नीलकंठ प्रिय अहम, फिर भगवान शिव ने कहा कि हे प्रिय मैं नीलकंठ हूँ। नीलकंठ शब्द का अर्थ हो कि नीला है कंठ जिसका, और दूसरा अर्थ इसका होता है कि मयूर, मोर। तो पार्वती ने कहा कि के काम कुरु, अगर तुम मोर हो तो एक बार मोर की तरह ध्वनि प्रकट करो। भगवान शिव ने कहा पशुपति, मैं पशुओं का पति हूँ। तो पार्वती ने कहा न यो दृष्टे विषाणे, तुम्हारी सींग दिखाई नहीं दे रही है। फिर भगवान शिव ने कहा अस्थाणु मुग्धे, मुग्धे शब्द का अर्थ होता है सरल हृदय वाली, कि हे सरल हृदय वाली। अस्थाणु, अस्थाणु शब्द का अर्थ में वृक्ष हूँ। पार्वती ने कहा न वदति तरु, वृक्ष तो नहीं बोलते हैं। भगवान शिव ने कहा जीवितेश शिवाय, शिवाय, शिवाय शब्द का अर्थ होता है कि शिव का पति अथवा दूसरा शियार। तो यहाँ पर भगवान शिव ने कहा कि शिवाय जितः विशेष, अर्थात कि मैं शिवाय का पति हूँ। शिवाय का पति यानी पार्वती का पति हूँ, शिवाय का पति हूँ। पार्वती ने उसका अर्थ सोचा कि शियार हो, कि शियार है। तो पार्वती ने कहा गच्छ अटाभ्याम इति, गच्छ अटाभ्याम इति, अगर तुम शियार हो तो गच्छ अटाभ्याम इति, वन में जाओ, जंगल में जाओ। इति इस प्रकार, हतवचा, हतवचा इस प्रकार जिसका बोलना बंद कर दिया गया अथवा जिसके वचनों को पराजित कर दिया गया, वह चंद्रचूड़, वह जिसकी जटाओं में चंद्र है, ऐसे भगवान शिव पातु, तुम्हारी रक्षा करें। इस प्रकार इस मंत्र के 2 अर्थ थे। शिव ने पार्वती के प्रश्नों का उत्तर दिया है। इस मंत्र को पढ़ने के लिए और समझने के लिए एक बार इस पाठ में जो शब्दों के अर्थ दिए गए हैं उसे एक बार आप ध्यान से पढ़ेंगे। इसके बाद 6ठा मंत्र है हस्ति स्थूल तनु च स च अंकुश वच, कि हस्ति मात्र अंकुश वज्रेण अभिहता पतंती गिरय, कि वज्र मात्रा नगा दीपे प्रज्वलति विनश्यन्ति तमः, कि दीप मात्र तमम तेजो यस्य विराजते स बलवान स्थूलेषु क प्रत्यय। तो इस मंत्र में जो है नीति वचन है। इस मंत्र में विशाल शरीर या स्थूल काया की से कोई फायदा नहीं होता है अगर हम उसका सही उपयोग नहीं कर सकते। यहाँ पर उदाहरण के रूप में बताया गया है कि हस्ति स्थूल तनु, कि हाथी भारी शरीर वाला होता है। हस्ति तनु शब्द का अर्थ शरीर स्थूल, तो हाथी भारी शरीर वाला होने पर भी स च अंकुश वस, अंकुश के द्वारा वो वश में किया जाता है। हाथी भारी शरीर वाला होने पर भी च अंकुश वश, वो अंकुश के द्वारा वश में किया जाता है। तो किम, क्या हस्ति मात्र अंकुश वच, तो क्या हस्ति मात्र अंकुश वच शब्द का अर्थ कि क्या हाथी से अंकुश बड़ा होता है, अर्थात
कि क्या जिससे हाथी को नियंत्रण किया जाता है वह साधन हाथी से बड़ा होता है। दूसरा है वज्रेण अभिता पतंती गिरय। वज्रेण शब्द का अर्थ है कि वज्रेण अभिता, अभिता शब्द का अर्थ होता है कि चोट पहुंचाने पर। वज्रेण शब्द का अर्थ है कि वज्र के द्वारा, कि वज्र से चोट पहुंचाने पर गिरय पतंती, पर्वत टूटने लगता है। तो किम क्या नगह वज्र मात्रा, तो क्या पर्वत जो है वज्र के समान होता है। दीपे प्रज्वलिते विनश्यन्ति तमः। दीप के प्रज्वलित होने पर तमः विनश्यन्ति, अंधकार दूर हो जाता है। तो किम क्या दीप मात्र तमः, तो क्या अंधकार दीपक के समान होता है। तेजो यस्य विराजते स बलवान। जिसका तेज सुशोभित होता है वही बलवान होता है। स्थूलेषु क प्रत्यय शब्द का अर्थ है कि मोटे अथवा स्थूलता में क प्रत्यय क्या विश्वास करना, क्या विश्वास, स्थूलता का क्या विश्वास, स्थूलता का क्या विश्वास। तो इस पाठ के अनुवाद को आप पढ़ करके और फिर लिखेंगे। धन्यवाद।